घर घर में पूरे गए चौकी संदीप। अरे घर घर में पूरे गए चौकी बहुरंग पताका तेरा। घर घर में पूरे गए चौकी बहुरंग पताका तेरा। द्वारे द्वारे पर कलश सजे, द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बारे भी लहराए। चंदन फूलों के चैत्र राह पर छिड़के जाते थे। गलियों गलियों में गलियों गलियों में शराब पीता पर शोभा पाते थे। दशरथ से चक्रवर्ती राजा फिर अवधपुरी से राजधानी। और जिस जगह सिंह बकरी दोनों। आखिर कैसे ना भैया इस तरीके से जो राज को सजाया जाए। ऐसा तो कोई है नहीं जो महाराज दशरथ चिढ़ता हो। भैया जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। ऐसे घर जब है राज की शोभा कैसे परितम हो। दीपक की रब की आशा का, दीपक की रब की आशा का कहिए कित भांति प्रदर्शन हो। याद रखना मेरे भैया, आखिर ऐसे घर जब है राज तिलक शोभा कैसे वर्णन हो। दीपक से रब की आशा कहिए किस भांति प्रदर्शन हो। महाराज दशरथ के राज में शेर और बकरी भी जब एक घाट पानी पीता है, बकरी को शेर का जरा भी खौफ नहीं है। जब ऐसा जब राज है महाराज दशरथ का तो क्यों नहीं खुशियां मनाई जाए। सारे नगर में खुशियां मनाई जा रही है। याद रखना मगर भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की खुशी कभी नहीं अजब होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं पड़ोसी को वो इस बात से दुखी नहीं है कि वो जो है कि गरीब है। हम दुखी हैं इस बात से दुखी नहीं है, मगर दुखी किस बात से कि पड़ोसी सुखी क्यों है। वो ऐसा नहीं चाहेगा कि पड़ोसी का 2 मंजिल बनाए, लो हमारा भी 2 मंजिल बन जाए, हम 3 मंजिल बनवाए। ऐसा कदापि नहीं सोचते। कुछ लोग ऐसे होते ऐसा नहीं सोचते कि पड़ोसी का 2 मंजिल बनाए हम सारे 4 मंजिल बनाए। मगर नहीं, ये जरूर सोचेगा कि अरे 1 मंजिल किसी गिर जाते तो हमारे बराबर आ जाते। याद रखना आज
एक पात्र ऐसा है जिसको ये बात हजम नहीं हो रही कि राम का राज तिलक हुआ। वो कौन है? कैकेयी की दासी जिसका नाम है मंथरा। मंथरा को नहीं हजम हो रही है बात कि राम राजा बनेंगे। मंथरा के अंदर अच्छा एक बात और बता दे भैया, ये मंथरा कुछ अपनी बुद्धि से नहीं कर रही थी। जब देवता लोगों को पता चला कि राम का राज तिलक हो जाएगा, राम का राज तिलक हो जाएगा तो राम तो यहाँ राज्य भी न चलाएंगे, प्रजा को देखेंगे। ये जो एक जानवर अत्याचार कर रहे हैं, आगे राक्षस जो अत्याचार कर रहे हैं, ये तो अत्याचार बढ़ाते चले जाएंगे। राम तो यहाँ राज्य चलाएंगे तो उनको कौन संभालेगा? वो तो अत्याचार करते रहेंगे। तो देवताओं ने सरस्वती माँ की तपस्या जो की प्रार्थना की और सरस्वती माँ को बताया कि माते आप जाइए और आप जाकर के बुद्धि को पलटिए, क्योंकि राम राजा ना बने। राजा बनेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इनको जिस काम के लिए आए हैं वो कार्य करने दीजिए, और हमें लगता है तो राजा बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तब सरस्वती मैया मंथरा की बुद्धि के ऊपर सवार होकर बैठ गई। तब मंथरा की बुद्धि पलट गई। मंथरा को समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रही। मंथरा जो है पहुंच गई है किसके पास? मंथरा कैकेयी के पास पहुंच गई और देखा है कैकेयी बड़ी जो खुश है। कैकेयी बड़ी खुश है। तो मंथरा पूछने लगी क्यों क्यों क्या बात है? बड़ी आज खुश नजर आ रही महारानी जी। रानी कैकेयी कहने लगी कैसी बात कर रही मंथरा, तुझे नहीं पता रामचंद्र का राज तिलक है? और बोली कैकेयी यहाँ सुनते ही बोली देखो तो सही घर घर में धूल। बोली देखो तो सही घर घर में धूल। राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। समझा करके कहने लगी मंथरा अच्छा राम का राज तिलक है, मगर तुम्हें पता है राम का राज तिलक है तो इसमें तुम क्यों खुश हो? इसमें तुम क्यों खुश हो? समझा करके मंथरा कहने लगी सुनो, जिसका कभी होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद सीता है, मर्तबा बुलंद सीता है। राजा भी यही चाहते हैं रानी सीता है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है ये खुशी नहीं है मातम है, ये खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं जो ये नटकारे, बजते हैं जो ये नटकारे, आवाज़ों में की कहे। अरे राम का राज तिलक होगा तो इसमें तुम क्यों खुशी हो रानी कैकेयी?
राम तो कौशल्या के पुत्र ना। अरे उसका तो सितारा तो उसका चमकता है ना, कौशल्या का। तो राम की माता तुम क्यों फूली बोले घूम रही हो? बोली खुल गए भाग कौशल्या के, खुल गए भाग कौशल्या के, हे दया उसी पर विधना की, हे दया उसी पर विधना की। मांगी किस घोर नींद में, मांगी किस घोर नींद में, अब लोग चाहे राजा की। याद रखना मेरे भैया, समझा करके कहने लगी है मंथरा कि आप क्यों खुश हो? अरे राज तिलक राम का है ना, तो कौशल्या का सितारा चमकेगा, क्योंकि कौशल्या राम की माता है। तू क्यों खाली बोली भूली भूली घूम रही हो? यही बोली कैसी बात कर रही मंथरा, तेरी बुद्धि तो नहीं आज खराब हो गई? अरे राम क्या कौशल्या क्या सुमित्रा, राम तो सबका पुत्र है। राम तो मेरा भी पुत्र है, जैसा मेरा भरत पुत्र वैसा मेरा राम पुत्र है। याद रखना मेरे भैया, और राम में बहुत प्रेम था। राम बालापन में थे, छोटी अवस्था में जब राम जगते थे तो कौशल्या की गोद नहीं जाते थे, रोते थे। तो जब तक मैया कैकेयी एक बार गोद नहीं लेती थी तब तक राम चुप नहीं होते थे। कौशल्या गोद में उठा करके रात को दरवाजा खटखटाती थी, अरे कैकेयी, अरे वो कोयल की बच्ची, ये अपना राम ले, ये कोयल का बच्चा ले अपना कुहक रहा है, जब तक तू नहीं मिलेगी। जब कैकेयी गोद में खिलाती एक बार जी भर के पुचकारती, तब जाके राम के रोना बंद करके थे। तो कैकेयी कैसे मान ले ये बात? कैकेयी कहने लगी, अरे मेरा तो जैसा मेरा कोख का जन्मा है मेरा भरत जैसा प्रिय है, वैसा मेरा राम भी प्रिय है। मेरे लिए राम भरत में कोई अंतर नहीं है। मंथरा विचार करने लगी,